रहो तातक। ये हाजिर खिदमत में हूं। इस सालिया में हो रहे नेकनाम किस लिए थी इंतजारी? हे प्रभु और क्या है मुझका? और प्रभु जी उपस्थित है ये सेवक आपकी सेवा के वास्ते। किस लिए थी प्रतीक्षा? माइक बढ़ाओ ना। ये तुच्छ अनुचर के कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? हे तातक, हमने उल्लो माइक देना, उल्लो माइक। हमने ये विचारा है कि अब की बार लंका में तुम जाओ और वहां पर रावण के पास जाकर के उसे समझाओ, उसे थोड़ा बल भी दिखाओ। प्रभु कहिए। आज मेरे बड़े ही धन्य भाग हैं जो आप अपनी ओर से मुझे शांति दूत बना करके लंका नगरी पठाना चाहते हैं। और हे दीनानाथ ऐसा कहते हैं कि जिस जन पर कृपा आपकी हो, जिस पर आपकी हो, वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको खौफ नहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। फिर लंका वाले तो क्या है जो आए और हमको डर पाए। इकबाल आपका ऐसा है कि पानी पर पत्थर तैराए, जन से हो काल जनार्दन का, तो इससे बढ़कर मान नहीं। ये युवराज आपका दूत बने, इसमें घटती कोई जान नहीं। ये पीछे जाहिर होगा मैं लायक या गैर लायक हूं। हे दीनानाथ आज्ञा तो दो, मैं जल्दी जाने का उत्सुक हूं। मुझे बताइए और उसको क्या क्या कहना है? सुनिए, मैं आपको बताता हूं। जाके वीर ऐसे कह देना, कह देना लंका में जाके वीर ऐसे कह देना, कह देना। हारी रे तेरे बेटा पवन बुहारी रे। रावण छत्रधारी रे तेरे बेटा पवन बुहारी रे। माता पीसन हारी रे राजा से बना कह देना, कह देना। ये कहना तुम्हें, तुम पिता पुत्र किसान रहे, अच्छी बात है। अपनी होती यारी रहे। तुम पिता पुत्र किसान रहे, चोरी में अपनी होती यारी रहे। राजा से बना कह देना, कह देना। लंका में जाके ऐसे कह देना, कह देना। आपने जो कहा है मैं सब वहां जाकर के उससे कह दूंगा। कहना साम, दाम, दंड, भेद। जी हाँ, और अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उसे खूब समझाऊंगा। अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं क्या करूं? ठीक है प्रभु, जाइए, हाँ। खुश रहो। और हीरा बेटे एक राजू से बताइए, अरे किस लिए बुलाया? मतलब लंका में आप ही रह गई हो? हाँ हैं? पंजे को भेजिए, भेजिए। सिखाए तुमको ये क्या बगैर बगैर चल रही है मुझसे हो?
आगे से तेरे हटा नहीं जाता है परंतु इस असभ्य टाइगर होता है तुझे अभी मजा चखाऊंगा। अरे मैं राजकुमार यहाँ का हूँ मोटी मोटी जो चखाऊंगा। अरे सुन, मैं जिसका भेजा आया हूं वह स्वामी भूमंडल का है। रास्ते से हटूं और तेरे लिए प्रणाम करूं? क्या तेरे बाप का कर्जा है? मैं उस बाली का बालक हूं। मैं उस बाली का बालक हूं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे बाप को 6 मास काख में रखा था? करता है बेढंगी बातें। उस रामचंद्र के कासिद को नादान हृदय को थाम देख, पाला पड़ा है हम आज सामना हो गया कभी सुना था हम राजे सोते बैठे हैं। अच्छा। तू राजों से भी कमतर है, हम शेरों से भी बढ़ गए हैं, तू सियारों से भी कमतर। या झूठ तो नहीं लड़कों का है। अरे जो पर्वत वाले फिरते हैं झूठा है जिनका काज पाट पर उठियारे और कीवा सुंदर सिनारी। अच्छा। अरे लंका के बंदी घर में है और का गुलाम मन बेवकूफ आया तो राय ले आए। तुमने ये बहादुरी का काम नहीं किया है। अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ले आए। अगर शर्म होती तो बाप बेटा कब वो घर में पड़ते। ले आए पराई नारी को बहुरूप बनाकर चोरी से। तारीफ तो तुम्हारी जब होती कब? लाते लड़कर सब चोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो, हम तुमको दिखलाएंगे। इस लंका में करके कत्लेआम श्री जगदम्बा को ले जाएंगे, जो बुआ तुम्हारी शूपर खां। देख रहे कोई चल जाएगी। क्या चल जाएंगे? बुआ मेरा बनियो क्या? अब नहीं बुआ का नाम तो आएगा, आएगा। जो बुआ तुम्हारी शूपर खां वो बड़ी सती है लंका में, पल बीत गई और हार गई श्री रामचंद्र की शोभा में। बोली मुझ दासी को ले चलो अवध शादी करके। फिर लखन लाल ले क्रोधित हो भेजा नकटी पूछी करके। नहीं अरे तो हर ठिकाने चले जाए और तुम जैसे बदरों से क्या डर जाएंगे लंका वाले। अच्छा, तो यहाँ भी कोई कमजोर नहीं, कायर नहीं, बुज़दिल नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े वीर मर्दाने हैं। राम को जीतना बच्चों का खेल नहीं, लोहे के चने चबाने हैं। भैया अरे सुन ले बंदे। इसका नाम तो अवध आएगा। खोल पत्ते खोल बचे और हाथ खड़ा पीवार से और खोल के नदिया बहादुर बादल ने अपनी तेज और तलवार से चल रही तैयार है। कूद के मैदान में आ। यदि तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में अभी कौन बलवान है। जय श्री राम। को मेरे बल सो जागो कब निकलायो।
कहो कोई दूत है क्या है वो? बेटा आधार कार्ड दे अरे क्या बताया उसने? बेवकूफ, 9650 उसने क्या कहा है तुझसे ये बता। काली का मुझे कुछ नहीं कहा, आपके आके उसका आधार कार्ड जमा होगा। आपके पुत्रनाथ को ठीक है उसने खत्म कर दिया। इसको खत्म कर दिया। एक आदमी जो ओ, जो राजकुमार था उसे आते ही उसने खत्म कर दिया। तो ऐसा विदित होता है जो काली बना उसका चाहिए कि वो तपसी बच्चे हमसे डर गए देखा जा रहा है मुसलमान ना हो। जो बार बार दूध के लिए भेज रहे हैं। फिर विदित होता है कि जिसने आते ही हमारे राजकुमार के लिए खत्म कर दिया तो वो बलवान वानर होगा। यदि उस बलवान वानर के लिए हम अपनी ओर मिला लेते हैं तो फिर तो हमारी विजय है। क्यों? फिर राजपुत्र की बात रही जो उसकी मुझको में था नहीं। अरे वो तो कल का टीका था, कुछ मुझको अच्छा सोचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, काया था कर्महीन था वो। ऐसे कपूत को रोना क्या, यदि मर जाए तो मर गया वो। तो रात दूत का पर अंश, यानी रात दूत को मारा नहीं जाता है, उसे लेकर के आओ, जाओ। बोलो, तेरी जुआ मोदी दिलेरी की दात देता हूँ, सदा तू खुश रहे बालक। ये आशीर्वाद देता हूँ। मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, प्राइवेट बालक को उचित आसन दिया जाए। कहा तेरा नाम है? श्रीमान, मुझे राम ने पठाया, मैं रामादक से आया। दूत मेरा अंगद नाम है। किसका तू फजल है? क्या नाम तेरे बाप का? जी मैं बारी का पिसर हूँ, जो दोस्त था आपका। वो कौन वाली है जिसे मैंने जाना नहीं? कमाल करते हो, 6 मास काख में रखा आपको, फिर भी आज मुझे पहचाना नहीं। हेलो, सच बता, कौन से शहर में उसकी हुक्मरानी थी? शहर पंपावर में उनकी हुक्मरानी थी। ओ, ख्याल दिल से हट गया। मैं जानता होश को नहीं। जानते तो हो कि तुम्हें लंकेश आज जानबूझ के पहचानते नहीं हो। खैरियत? हाँ, उस वाली की सुना। अच्छा, की खैरियत, यदि आप बाली की खैरियत पूछना चाहते हैं तो पूछ लेना स्वर्ग में सीना से सीना में। तो क्या बाली मारा गया? हाँ, इस संसार सिंधु से तारा गया। वो कौन सा जालिम है जिसने कत्ल भाई का किया? अरे वही श्री राम जिनकी कि तुम हर लाए हो सीरा। मारा गया जमाने में था पीर, वो भी एक मारा हुआ। तो क्या मेरे पास तेरा इमदाद के खातिर आना हुआ? नहीं नहीं, इमदाद की खातिर मैं पैगाम लाया हूँ। हो आप मित्र पिता मेरे के, इस कारण कुछ कहने सुनने आया। ओ दूत का जो फर्ज है, दिल खोल कर कह काम को आया है, जिस काम से पेश कर दे उसी। हे महाराज धीराज, हे महाराज धीराज, मैं दूत श्री राम रघुवर का हूँ, युवराज हूँ देश किष्किंधा का, शुद्ध पानी वीर भानर का हूँ। मेरे पिता और आप में था सच्चा प्यार दोस्ताना, इसलिए कुछ उचित मंत्रणा दूं, इस कारण से हुआ मेरा। रे बोलो, लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन पाली कौन है? हाँ हाँ महाराज,
याद न हो, उस समय आपको मूर्छा थी। जब बाली की काट के कैदी थे तो अत्यंत अचेत अवस्था थी, इसलिए बाली को भूल रहे। तो बड़ी ने भूल है महोदय की, इसमें अचंभा नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सुपर्णा जी को नित्य दिन महलों में देखते हो, इसमें अचंभा है मुझे श्री राम को कैसे भूलते हो। अब जान गए श्री राम को तुम, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ख्याल जनकपुर को, इतिहास स्वयंवर क्या कह दूं। श्री रामचंद्र राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। सुर नर मुनि की तो चलती क्या है, हम बानर भी उनके अनुचर हैं। ने कहा है कि तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, उसके आचरणों से ही देवता और दैत्य पहचाना जाता है। जब गया भीषण राम शरण, वे क्या हुआ? जब गया भीषण श्री राम की शरण तो कैसे कहते निश्चर है, जाता जाता न वो राम की शरण, तो वही यथार्थ में निश्चर है। अभी तूने जो मुझे पत्र दिया, राम ने सारे महल वहां को त्याग कर कलामे से बात का जो तूने मुझे पत्र दिया है, और ये मुझे सचेत करता है कि राम हम तुमसे मित्रता यानी युद्ध को यही रोकना चाहते, युद्ध करना नहीं चाहते। तो सुन, मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं संधि कर सकता हूं उनसे। वह आपकी यदो संधि ही चाहते हैं, स्वीकार मुझे शर्तों पर। पहले दे भेज भविष्य को, सर रखे वो मेरे कदमों पर, फिर तोड़े से समुद्र का तुझको दे नजर गुलामी में, उस हनुमान के हाथ में भेजे रावण की सेना में, फिर दाते तले तिलका दबाए। अच्छा, सलामत हो इन बालों की, कल जोड़े दोनों राम लखन और मांगे भिक्षा प्यारों की। मुझे सत्य स्वीकार, यदि उन्हें स्वीकार है तो मैं सभी करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, आपकी 4 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? यदि भगवान श्री राम ने इनको मंजूर कर लिया तो आप संधि के लिए तैयार हूं मैं। आप विचार करोगे। सब 4 शर्तें साधारण है, मैं श्री राम से जाकर कह दूंगा ये 4 बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है हम उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल भविष्य है, लंका में उसे बढ़ा देंगे। हो चुकी है हानियां अब तक, उन सबको पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महान, उसको हम कैसे भर देंगे? यदि उन हानि एक ऐसी हानि हो गई है जिसे तुम अपना स्वामी कह रहे हो कि उस हानि को वो पूरी नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उस हानि को मुझे बताओ, ऐसी वो क्या हानि है। मैं वचन देता हूँ अपने भूलों के वश से उस हानि को पूरी करूंगा। करोगे तो सुनो, जब 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 नहला में जाओगे तब तब दृष्टि में आएगी शूर्पणखा की कटिनाक किस तरह से होगी। मालिक तेरा मालिक है, फिर नारी का दुख सोता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त की ही लड़ता है। पूरी गाजर है, सुग्रीव पेड़ सहिता तक का, जैसे चावल तुम फूले हो, चौथा पल है उस मत का, नल नील कोरे सीखे नहीं तुम्हें आना वो है भक्त भविष्य भक्त देना, क्या जाने खड़ो चला ना वो। हाँ है एक वही कुछ है, कौन? जो आकर लंका जला गया, क्या कहूं तोड़कर तिल्ली को धोखे से पंछी निकल गया है? जरा फिर से कहिए, ये क्या स्त्री मुख ने कथन किया? सचमुच छोटे से बानर ने यहां आकर के लंका दहन किया, उसमें तो बल का नाम नहीं, केवल जासूसी का
करता है भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय 4 काम बतलाए थे उसके लिए हाँ क्या काम थे वो? आगे ध्यान में वह मेरे जो उस पर हुक्म लगाए थे। पहले जाकर के श्री सीता माता की सुध लेना, दूसरे तोड़कर लंका नगरी को सागर के मध्य बहा देना, तीसरे बंदी कर रावण को तुम साथ लेते आना, चौथे जानकी माता को इन कंधों पर बिठा के लाना। ये आज मुझे मालूम हुआ वह काम न कुछ कर पाया है और इसीलिए वहां पहुंचा ही नहीं और अपना मुंह तक नहीं दिखाया है। न जाने किस ओर गया, न जाने किस ओर गया, क्या छुपा कौन से जंगल में। हे लंकेश, जो खटकता है आपको वो पहुंचा ही नहीं रामनगर में। अरे राम भक्त है ये, जब तक ये पृथ्वी आकाश रहेंगे झूठ चलता रहेगा। ये झूठ बोल रहा है कि वो बानर वहां नहीं पहुंचा। जब वो बानर वहां नहीं पहुंचा तो तू यहाँ कैसे आ गया? तो ये तो झूठ रहा कि जब बानर वहां नहीं पहुंचा तो तू यहाँ कैसे आया है। तो सुन, यदि वो नहीं भी पहुंचा, मैं आफत का पर काला हूं। अच्छा, जिसके कांटे का मत नहीं, ऐसा भुजंग रच वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर इन पारों से खाया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव थम जाता है, घर आता है। मूषा पंडित, मूषा योद्धा, तब बल में और न दूजा है। मैंने अपने शीशों को काट शंकर को पूजा है। अच्छा, शंकर को पूजा है तो कौन सी बड़ी बात कर दी आपने। इस काम को तो जादूगर किया करते हैं। धन्य धन्य है तुम्हें है जादूगर महाराज, तुम स्वयं बड़ाई मार रहे और आपको न आती। जो करने वाले हैं वो कहते नहीं है, कर देते हैं। ये आप भी जानते हैं, जो गर्जे हैं बसते नहीं है। बोलो, दूध की कुछ मर्यादा होती है। महाराज कभी आप पाताल गए उस बलि राजा के झूठों को, छोटे छोटे बच्चों ने आपका मैं दाता सब योद्धापन को उस रोज से तबाह हुए। तुम्हारी सब शान किरकिरी थी। कुछ ख्याल है सीता सोनर का तुम्हारा है। अभी पाताल में राज करो, किसका वो राज वाला है। तू बाजो स्वयंवर की कहता है। मैं ख्याल धनुष उठाने का, अपना तो मतलब सिर्फ सीता को लंका लाने का, सदैव बाप को मरवा को वो राज मूलक कहलाता है। कुआं पोखर में डूब कहीं क्या तुझसे मरा में जाता है। मर्यादा के भीतर ही है। अधिकार में राज बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं। ये सर हो तो सम्माने का वो दोनों आप ही बच लेंगे। जिनमें छिड़ चुकी लड़ाई है। अरे तू तो पैरों पर उछल कूद क्यों बकबके हो लगाई है। लंकेश, अब सुन लो या फिर सुन लो, यदि दोनों ओर संधि होगी ये क्या होगा? तो आपके सैनिक बंधन नहीं होंगे, सब बने रहेंगे। ये फाट बाट झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जिस समय अराजकता फैली तो घर घर में ही फैल जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। यहाँ के बच्चे अनाथ होंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। बोलो, मुझे शिक्षा दे रहा है। जो कायर और भयातुर है वो संधि सदस्य से पकाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं।
को नहीं छकाते हैं। मेरी दर्द जनता से है मातम नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में। नहीं क्या कहा मैंने ये ठान लिया, तेरे दो वचनों का बदला लूंगा। तू राज सभा से जाएगा तो तुझको मरवा खा लूंगा। यदि आपने कर दिया मेरे लिए ये सूली का आदेश, तो कान लगा के सत्य सत्य सुनो ये मेरा उपदेश। ध्यान दिया से तुम्हारा। ओ अज्ञानी, ओ अभिमानी, तू किस घमंड में भूला है? इस दुनिया में प्राणी इस तरह से है, किस तरह से पानी पर जिस तरह दौड़ता है। सुनता है जब दिन मरने के आते हैं तो अल्प आयु रह जाती है, बुद्धि निपट अंधी होकर और जल के मध में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में तू रावण इस दुनिया से जाने वाला है। उस जग में बारी बाधा से सब मेरी कुशल कथा कहना और सुग्रीव भाई का इंतकाम, हनुमत का काम बता देना और लंका का राज भविष्य को भेजाने वाले बेटा जा कुंभकर्ण और मेघनाथ इन दोनों को साथ साथ लेता जा। और सुन ले, तय करिए जाकर अपनी रानियों के साथ कौन कौन सी होगी सती आपके साथ। जिसके पल का शब्दों में तुमने मुझको झकझोरा है, वो तपसी कल का बालक है। बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है, गुलहीन बाबू ने जमियाना तो देश निकाला दिया उसे। अच्छा रोता है नारी प्रेम में वो, इस दुख में मरता किया उसे। मेरे रग नीचर अरे मानव हक्षी कहलाते हैं, ऐसे बच्चों को तो रोज क्या हे बाबर अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफों के पुल बन रहा है लंकेश। इसे थोड़ा सा बल दिखलाना चाहिए। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, प्रहार नहीं करता है, तो गौवध का पातक लगता है। तो ये भगवान रामचंद्र की राष्ट्र का सचिव चारो बाला सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बहुत विवादी है। निश्चय बल पर फूला है और दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका भी काटा लो मेरी हाथ होके आगे। ये क्या हुआ? चित्त को इस तरह श्रीमान करे। मैं नेत्र पुत्र हूं आपका, मेरी तुलसियों पर ना ध्यान करें। रे जाओ सब पर ही कोई मिर्चों का नाश सीख लाओ। इस राजा पर पेट सवार हुआ सियाना तो कोई बुलाओ। यहाँ गरज पड़ी है सागर को, जो किसी क्या से मेल करे। सूर्य पे इतना अवकाश कहा, दीपक से जाकर खेल करे। अच्छा न है गले के समान, मेरा हल निश्चय हाथी है। मत कर अजान के सुनाते, जानकी साथी है। लेकिन लंकेश तुम इस बात को नहीं जानते हो। तुम मेरे सामने एक अनजान की तरह बात कर रहे हो। अरे अनजान मत अजान की सी बात करे। जानकी भाषी है, लौटा दे जानकी को। अन्यथा जानकी तेरी जानकी प्यासी है। अबला को तू कर पाएगा तो चैन कभी नहीं पाएगा। पातकों का बदला आज नहीं तो कल पाएगा। अच्छा इन असुरों के तू गुण गाता है, ये तो तेरा सैकी छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं में कितना बल है।
रामचंद्र घर जाएंगे, मैं अपने आप को हार गया। जय श्री राम। और शायद तुमने ये शर्त रखी है, यदि किसी ने मेरे पैर को उखाड़ दिया तो राम अयोध्या लौट कर चले जाएंगे और तुझे आजीवन यहाँ गुलामी करनी होगी। जी हाँ, यही शर्त है। तो सुन, मैं सभी मल्लों को बुलाता हूँ। प्राइवेट बुलाओ मल्लों के लिए, बुला। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ? आप तीन लोग तोड़े होन 6 7 18 बना के जाता है। तो होएगा अपराधियों का है। जय श्री राम। बनाओ किसी ये कि लंका में कोई नहीं हो डाले हुए। 18 बना के नाम सुना देता है। जल्दी जल्दी बनाओ, तुम्हारे लंका में जितने भी वीर हैं। जय श्री राम। लंका के वीरों आ गई। ओ दियो दियो रे लला तेरो दियो। लंका भाइयों को जाओ। उखाड़ो उसके पैर के लिए और अंदर जाते रहो। तुम लोग उखाड़ जाते अंदर जाओ। जय श्री राम। ये क्या हुआ? पिताजी जय शंकर जी। जय श्री पिताजी किसी ने बोला ये मैंने ने शर्त रखी है जो उसके पैर के लिए उखाड़ देगा। राम अयोध्या लौट कर चले जाएंगे और सीता आजीवन लंका में रहेगी। उखाड़ो उसके पैर के लिए। इसके पैर उखाड़ता हूं। जय श्री राम। पैर नहीं उखाड़ पाए हैं, पहले उसके पैर के लिए पकड़ो और उखाड़ दो। जय श्री राम। सरकार इसके 3 पाँव में 3 पाँव। 1 2 या 3। ये इसका मुगल है, मुगल इसका क्षेत्र है। ये बेवकूफ, ये मुगल है, गायों का क्षेत्र है। जय श्री राम। क्या है ये? 1 2 सरकार क्या है? जिनका पीछे मुझे भगे हुए। अच्छा, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो पहले। मैं क्या हुआ? तुम भग रहे हो। अच्छा, ये संसारी घटना है। उठाओ उसके पैर के लिए। आप क्या सरकार? ए बंदर इधर आ। जय श्री राम। है वो कौन? पागल समझता है। दरबार। सरकार सामने से उठा इधर भगा दो। इसे फेंकूंगा तो बचाव लग जाएगा। तुम क्यों नहीं बोला? 1 2 भैया बैठ जा। तेरे हाथ में तो पाप हुई। अगर मैं फेंको के लग दो तो बात है गई। तो मुक्ति को महेश लाए और मथुरा को बाल मार दियो। सोने मुन्ने खड़ी होगी, वो पकड़ ले जाएगी। 1 2 सरकार क्या है? आज तक कमेटी चाहना पे 10 वाले ना है 2 4 वाले जो घर को पी की जाए। जय श्री राम। है वो काम। खाओ जल्दी से। कोई काम निकल नहीं मर जाएगी। ओए ढाई भैया गेट अपने इधर हो जा। बैठ जा नीचे भैया। अरे हाँ वो छोड़ ना बेटा तू नीचे।
उसको बन जाएगा तो मैं फेंक दूंगा हमें पीछे से अरे भैया दो भाई दो कहा जाएगा बोलू दो लेते क्या बोल रहे अरे सरकार दो ओयो गया गया अब नहीं आएगा और पैसा कौन खड़ा है भैया बड़ा बेशरम है हेलो उस प्रचार में कृपया ध्यान से आज स्वयं आकर आज मानो तुम बोलो वज्र को खैब कैल गंगे यही पर्वता जीते परमिशन से भाजो ले हमला धनुष अखना कीनी जले स्पर्श है चंद्र की चंद्र कांता तो कीनी चंद्र वंदना दक्षिण मैंने काल तीनो काल काल हुकी खंडना तो सुन के ऐसे दल जो मेरे पीछ भुज की गई विडम्बना बढ़ाया चल कदम मैंने पैर तेरा उठाने को अच्छा मैं पाएगी चले तुझे कहीं मुंह छपाने को शमल मैं आता हूँ आओ हे आओ हे आओ खाओ जय श्री राम इन्हें शर्म नहीं आती है एक सम्राट होकर के राजा होकर के अपने स्थान से सेवक के चरण पकड़ने के लिए खड़े हो गए आजादी से लंकेश चरण छू लो रघुनाथ के तब जाओगे तुम भी और तब जाएंगे तुम्हारे साथ के क्या होगा मेरे चरण पकड़ मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ प्रभु से क्षमा दिलवा दूंगा आप ही इतनी प्रतिज्ञा करता हूँ मुझ सेवक के चरण पकड़ तुझे नरकागार है क्यों नहीं पकड़ता श्री राम के चरण जिसमें कितने भार है बोलो जय हो सजा चला अच्छा था बुरा फल पाएगा ये बीच में चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा मैदान पंछी बच्चों से तैयार हूँ रण करने के लिए वो उनके पैरों घर जाए क्यों आए कतले होने के लिए महाराज आप नाराज न हो मैं रामादल को जाता हूँ अंतिम प्रार्थना है मेरी जो जाते जाते समझाता हूँ यदि रघुराई की सुन गए तो जीते जीते जाओगे अन्यथा अकाल मृत्यु होगी आपकी बेमौत स्वयं मर जाओगे जिस दल पर है अभिमान तुम्हें वो एक दिवस छुट जाएगा अब अंत बसंत काल का है ये फूला उपमल रुक जाएगा मुझे नीति बताने को चला है दुख दीपक शून्य को रास्ता बताने को हमारी तरफ से न्याय का ऐलान है हमारी ओर से न्याय का ऐलान है जय श्री राम जय हमारी तरफ से न्याय का ऐलान है बैठारी बोले द्वेष में प्राण खरारी बैठी हुई अंगद और ये बतलाइए कि लंकेश ने क्या कहा है हे प्रभु कहिए आपके कहे अनुसार मैंने उसे साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से समझाने की कोशिश की परंतु क्या हुआ उसे इस समय नीति प्रिय नहीं है अरे वो तो अनीति पर है और तुम जो मुझसे कह रहे हो वो चार मुकुट थे वो क्या था प्रभु आप कह रहे हो जो 4 मुकुट से आपने चढ़ाए थे वो क्या था जी यह 4 मुकुट नहीं थे तो बल्कि राजाओं की 4 नीतियां होती हैं और जो राजा अनीति करता है अत्याचार करता है उस राजा को छोड़ करके ये नीति चारों आपकी सामने आ जाती है प्रभु लंका के 4 महादरवाजे हैं अपनी सेना में से 4 भाग बनाइए और 5वां भाग 5वां जब टुकड़ी आप बनाओगे अपनी फौज की अपनी सेना की वो हर समय
हमें गुप्त स्थान पर रहनी चाहिए। न मालूम दुश्मन कब हमारे ऊपर आक्रमण करना कर दे। इसलिए अन्य सेनाओं की सहायता के लिए जो 5वीं टुकड़ी है उसे हमेशा गुप्त रखना। ठीक है। अब बताइए प्रभु, अपनी सेना में से आप कहां कहां किसको लगाओगे? आखिरी दरवाजे पर रावण स्वयं रहता है और प्रथम दरवाजे पर इंद्र को जीतने वाला उसका पुत्र मेघनाथ रहता है और प्रभु तीसरे दरवाजे पर उसका भाई महायोद्धा कुंभकर्ण रहता है और चौथे यानी तीसरे दरवाजे पर उसकी जो विकराल सेना है इत्यादि राक्षस है। उसके कहने का मतलब वज्र मुष्टिक दुर्मुख इत्यादि इत्यादि राक्षस रहते हैं। उसी प्रकार से आप अपनी सेना का निर्माण करो, जो कि क्यों सभी बहादुरों को वही वही तैनात कराओ। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। हे प्रभु, जैसे कि लंका का राजा रावण आखिरी दरवाजे पर है, जी हाँ। आप अपनी सेना में सबसे पीछे रहोगे। जिस समय वो दशानन लड़ने के लिए आए तुम तभी आना और बीच बीच में यदि तुम्हारी आवश्यकता पड़ती है तो भी आना पड़ेगा। और पहले दरवाजे पर बजरंगबली के साथ में लक्ष्मण जी को तैनात करो। सत्य कहती हूँ। और जहां पर उसका भाई तीसरे दरवाजे पर सो रहा है कुंभकर्ण, वहां पर श्री जामवंत जी को और उनकी सेना को नियुक्त करो। ठीक है। और हे प्रभु, चौथे दरवाजे पर तो आप रहोगे ही। जी हाँ। बस इसी तरह से सभी सेना को आदेश दो और एक साथ चारों दरवाजों पर आग करना शुरू कर दो। ठीक है, जाइए। लंका भाइयों, शुरू करिए। जय श्री राम। राम।